नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ, आपके बीच में एक ऐसे टॉपिक को लेकर के जिसको बहुत लोग, दुनिया के इनफैक्ट काफ़ी सारे लोग जानना चाहते हैं। और वो ये है कि एक कॉमन मैन, एक आम आदमी अमीर कैसे बन सकता है, मिलियनेयर्स की कैटेगरी में कैसे आ सकता है और कई बार तो बिलियनेयर भी बन जाता है। तो एक ही ज़िंदगी में एक आम आदमी बिना पुश्तैनी पैसा हुए, बिना किसी अमीर घराने से संबंध रखे, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री में काम करे, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री को ज्वाइन करे कि वो बिलियनेयर मिलियनेयर बन सके और अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल सके, बहुत पैसा कमा सके। तो ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं? तो दोस्तों, आज मैं आपको 8 ऐसी इंडस्ट्रीज़ बताने वाली हूँ जिसमें अगर आप काम करते हैं, दिमाग लगा के शिद्दत से लगे रहते हैं, तो आप उसी ज़िंदगी में कुछ वक्त में ही मिलियनेयर की कैटेगरी में आ सकते हैं। और अगर आपने अच्छी मेहनत की, अच्छा दिमाग लगाया, तो बिलियनेयर भी बन सकते हैं। और ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं, वही आज आपको पता चलने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सबसे पहले तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलते रहें और आपसे इतने यूज़फुल वीडियोस कभी मिस ना हो। बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि कोई नोटिफिकेशन आपसे छूटे नहीं और मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलरली आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, कमिंग बैक टू द टॉपिक, विच आर द 8 इंडस्ट्रीज विच कैन टर्न अ कॉमन मैन इनटू अ मिलियनेयर और मे बी अ बिलियनेयर। तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो पहली जो इंडस्ट्री है दैट इज़ फाइनेंस इंडस्ट्री। यस, कहते हैं ना, पैसा ही पैसा कमा के देता है, पैसे से ही पैसा बनता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है आपको बहुत अमीर होना चाहिए या बहुत अमीर घराने से संबंध रखना चाहिए, आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए। लेकिन आप फाइनेंस इंडस्ट्री में कोई भी काम करते हैं, चाहे वो ब्रोकरेज का काम है, चाहे वो मनी लेंडिंग का काम है, चाहे वो बीच में कमीशनिंग का काम है, या फिर आपका वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड है, एसेट मैनेजमेंट से रिलेटेड काम है, ये आपको एक अलग लेवल तक पहुंचा सकता है अगर आप इसको दिमाग लगा के करते हैं। तो मैंने बहुत से ऐसे मिडिल क्लास कॉमन मैन देखे हैं जो बहुत ही मामूली फैमिली से बिलोंग किया करते थे और आज वो अपनी NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस खोल के बैठे हैं, उनके मालिक हैं और वो सचमुच के मिलियनेयर और बिलियनेयर्स भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक आम आदमी बहुत पैसा नहीं कमा सकता है फाइनेंस इंडस्ट्री में। ज़रूरत है तो दिमाग लगाने की, राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी को क्लिक करने की और अपने आँख नाक कान खुले रखने की, ताकि अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो। नंबर 2 इंडस्ट्री दोस्तों है रियल एस्टेट। यस, कहते हैं ना कि ज़मीन के बिना तो कैसे चलेगा, ज़मीन से ही सब कुछ शुरू होता है, आसमान में तो बहुत बाद में पहुंचते हैं। तो ठीक वैसे ही आसमान में पहुंचने के लिए पहले आपको ज़मीन से शुरू करना पड़ेगा, यानी कि रियल एस्टेट में काम करना पड़ेगा। रियल एस्टेट में दोस्तों वैसे भी इतना स्कोप है कि अभी 7 बिलियन पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, और आने वाले 2025 तक जो एस्टिमेट्स हैं कि 8 बिलियन पॉपुलेशन हो जाएगी और 2050 में 10 बिलियन पॉपुलेशन होने के अनुमान है इस प्लैनेट के। तो इतनी पॉपुलेशन होगी तो उनको रहने के लिए भी जगह चाहिए, रिक्रिएशन के लिए भी जगह चाहिए, शॉपिंग मॉल्स भी चाहिए, घूमने फिरने के लिए होटल्स भी चाहिए, और इन सब चीज़ों के लिए चाहिए रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट में भी अगेन आपको बहुत अमीर ऑलरेडी होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें ब्रोकरेज में भी काम कर सकते हैं, आप इसमें प्रॉपर्टी डीलिंग भी कर सकते हैं, आप एसेट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, आप मार्केट सर्विस के थ्रू बहुत कुछ कमाया जा सकता है। किस तरह से मार्केट ग्रो करेगी, बूम करेगी, कहाँ कितना ग्रोथ का प्रॉस्पेक्ट है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके लीगल एस्पेक्ट्स हैं, इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, इसके वैल्यूएशंस हैं, इसकी मार्केटिंग है। तो रियल एस्टेट से इतनी सारी इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं कि अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो मौका मिल ही जाता है कहीं ना कहीं ऊंचाई पे पहुंचने का। ज़रूरत है तो अगेन अपने आँख नाक कान खुले रखने की और एक्टिव रहने की, इनफैक्ट सुपर एक्टिव रहने की, और आपको ये इंडस्ट्री कहीं का कहीं पहुंचा सकती है। नंबर 3 इंडस्ट्री दोस्तों है दैट इज़ फूड इंडस्ट्री। यस, बिकॉज अगर इतनी पॉपुलेशन होगी तो खाना तो चाहिए, और वो इतनी बेसिक नेसेसिटी है एक इंसान की कि आप उसको छोड़ ही नहीं सकते।
खाने से ही शुरुआत होगी जीने की। अगर इंसान को जीना है तो खाना तो पड़ेगा ही। तो ये ऐसी इंडस्ट्री है जो कभी फेल नहीं हो सकती, कभी डाउन नहीं जा सकती। चाहे पेंडेमिक्स आए, चाहे मुसीबतें आए, चाहे बाढ़ आए, चाहे कुछ आए, लेकिन फूड इंडस्ट्री हमेशा ग्रो करेगी। इसलिए फूड इंडस्ट्री में अगर आप जुड़े रहते हैं तो ये भी आपको एक बहुत बड़ा चांस देती है ग्रो करने का। और ज़रूरी नहीं है आपको सिर्फ उगाना है, आप प्रोसेसिंग में जा सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग में जा सकते हैं, मार्केटिंग में जा सकते हैं, ट्रेडिंग में जा सकते हैं, रिटेलिंग में जा सकते हैं, होलसेलर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। और फूड इंडस्ट्री आपको बहुत ऊंचा लेकर के जा सकती है। तो दैट वाज नंबर 3 इंडस्ट्री। नंबर 4 इंडस्ट्री की बात करें दोस्तों तो दैट इज़ हेल्थ केयर एंड वेलनेस केयर। यस, इंसान है तो उसे ज़िंदा भी रहना है, लंबी उम्र भी चाहिए और हेल्दी लाइफ भी चाहिए। और इन सब के लिए हेल्थ केयर और वेलनेस इंडस्ट्री पे इंसान कितना भी खर्च करने को तैयार है। अपनी हेल्थ अच्छी रखने के लिए, अपने आयु को लंबा करने के लिए इंसान कुछ भी खर्च करने को तैयार रहता है एनी टाइम। तो ये इंडस्ट्री कभी डाउन नहीं जाती है, ये हमेशा ऊपर ही जाएगी, बूम ही करेगी। तो इस इंडस्ट्री में भी उतना ही स्कोप है मिलियनेयर बिलियनर बनने का जितना बाकी की इंडस्ट्रीज में था। और इस इंडस्ट्री में भी आप एक कॉमन मैन के लेवल से लेकर के एक रिच मैन के लेवल पे जा सकते हैं बड़ी ही आसानी से। मेहनत तो ऑफकोर्स चाहिए, दिमाग लगाना तो पड़ेगा ही। नंबर 5 इंडस्ट्री की बात करें दोस्तों, दैट इज़ टेक्नोलॉजी। जब से हम छोटे थे ना तो लगातार यही देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी कभी रुकी नहीं है। हर पल, हर दिन, हर महीने, हर साल, साल दर साल अपग्रेड होती ही रहती है, होती ही रहती है। टेक्नोलॉजी कभी रुकी ही नहीं। हर चीज़ में टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे वो आपको घर का राशन मंगाना है, चाहे आपको ट्रैवल करना है या एयर स्पेस में जाना है, या फिर धरती पे रहना है, या फिर धरती के अंदर के अर्थक्वेक्स और बाकी चीज़ों को स्टडी करना है। हर चीज़ टेक्नोलॉजी से शुरू होती है और टेक्नोलॉजी पे ही आगे बढ़ती है। तो टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत आगे बढ़ा जा सकता है। नंबर 6 इंडस्ट्री की बात करें दोस्तों तो दैट इज़ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। जब इतना पैसा कमाएंगे, जब इतना वर्क प्रेशर होगा, जब इतनी पॉपुलेशन होगी, जब इतना स्ट्रेस होगा, तो एंटरटेनमेंट तो इंसान को चाहिए ही। वैसे भी कहते हैं ना, ह्यूमन बीइंग इज़ अ सोशल एनिमल, तो उसको तो एंटरटेनमेंट के बिना नहीं चलता। पहले जिस लेवल के एंटरटेनमेंट थे उसमें और आज में इतना फ़र्क है। अगर मैं अपनी ही एज में देखूं तो जब मैं छोटी थी तो हमारे टेलीविज़न ब्लैक एंड वाइट्स हुआ करते थे, फिर कलर्ड आए। कलर्ड में सिर्फ एक सिंगल चैनल आता था पूरे देश में, भारत में, दैट वाज दूरदर्शन। फिर DD1 स्टार्ट हुआ और आज की डेट में 100 चैनल्स आ रहे हैं। उसके अलावा फिर सिनेमा घर स्टार्ट हुए, फिर उसके बाद नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन प्राइम जैसी चीज़ें आ गई, वेब सीरीज़ आनी शुरू हो गई। तो दोस्तों ये एंटरटेनमेंट जो है लगातार चेंज हो रहा है। जो स्टैंडिंग कॉमेडियंस होते थे जिनको शायद पहले कोई पूछता भी नहीं होगा, आज की डेट में वो मिलियंस एंड बिलियंस कमा रहे हैं। तो इफ़ यू आर अटैच टू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, फॉर श्योर आपकी ग्रोथ उसमें है। अगर आप में टैलेंट है और आप उस इंडस्ट्री के किसी भी पार्ट से जुड़े हुए, नॉट जस्ट एक्टिंग, बट आप चाहे प्रोडक्शन में हैं, चाहे एडिटिंग में हैं, चाहे कुछ भी उससे रिलेटेड काम कर रहे हैं, आप उसमें ग्रो कर सकते हैं और बहुत पैसा कमा सकते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। 7 पॉइंट इज़ एजुकेशन, बिकॉज इंसान को हमेशा ग्रोथ चाहिए और ग्रोथ के लिए एजुकेशन चाहिए। एंड इट्स नॉट जस्ट टिपिकल स्टैंडर्ड एजुकेशन, द कंटेम्प्रेरी एजुकेशन और द एजुकेशन विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन स्कूल्स और कॉलेजेस, बल्कि छोटे छोटे कोर्सेज हो गए, चैनल्स हो गए, और आजकल तो यूट्यूब्स पे लोग अलग अलग अपने वेबसाइट्स बना के और अपने ट्यूटोरियल्स, लेक्चर्स ऑनलाइन दे के भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं और एजुकेशन में बहुत नाम कमा रहे हैं। तो दोस्तों आप किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट हो सकते हैं और आप उस चीज़ को सिखाना शुरू करके बहुत ही पैसा कमा सकते हैं। और वो एक टिपिकल जो एजुकेशन होती है सिर्फ वही नहीं, हमारी जो किताबों में पढ़ाई लिखाई होती है सिर्फ वही नहीं, आजकल तो लोग कुकिंग सिखा के भी पैसा कमाते हैं, सिंगिंग सिखा के भी पैसा कमाते हैं,
एक्सरसाइज के टिप्स बता के भी पैसा कमाते हैं, पतला कैसे होना है सिखा के भी पैसा कमाते हैं, वजन कैसे गेन करना है सिखा के भी पैसा कमाते हैं। तो इट कैन बी एनीथिंग विच इज टिपिकली योर्स एंड यू कैन टीच वेल। तो आप एजुकेशन में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। एंड लास्ट इज फ्रेंड्स ट्रांसपोर्टेशन। जब इतनी आबादी होगी तो ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए, चाहे वो घूमने फिरने के लिए है, पूरी दुनिया देखने के लिए है, या फिर जिस तरह से टिपिकली ऑनलाइन शॉपिंग्स बढ़ रही हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन जो सामान को शिपिंग में है और सामान को इधर से उधर पहुंचाने के लिए चाहिए, चाहे वो बड़े बड़े शिप्स में हो, चाहे वो प्लेन्स में हो, कार्गोज हों, या फिर आपके साइकिल पे डोर टू डोर डिलीवरीज हों, स्कूटीज़ पे डोर टू डोर डिलीवरीज हों, हर तरह के ट्रांसपोर्टेशन में बूम है। और हर तरह के ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज देके, पैकेजिंग सर्विसेज देके आप बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। यू कैन बी अ मिलियनेयर राइट फ्रॉम starting from scratch, and you can be a middle class man right in the beginning, and you can become a millionaire through this industry। तो इस इंडस्ट्री में भी बहुत स्कोप है। आपको कैसा लगा आज का वीडियो? आप अपने व्यूज़, अपने कमेंट ज़रूर बताइएगा। अगर आपके दिमाग में कोई और ऐसी इंडस्ट्री आती है जिससे एक आम आदमी बिना अमीर हुए, बिना बहुत पैसा रखे हुए भी मिलियनेयर और बिलियनेयर रखने का स्कोप रखता है, तो ज़रूर बताइएगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब बखैर।